हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। तो दोस्तों आज हम वर्णमाला का पार्ट 3 देखने वाले हैं। दोस्तों इस वर्णमाला के पार्ट 3 में आज सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो पूरी वर्णमाला है हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको स्वर की वीडियो पूरी कंप्लीटली डाल दी है और इससे पहले मैंने वर्णों की वीडियो की किस तरीके से कितने वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पे कितने वर्ण हैं और कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं हमारे, सारे के सारे डाल दिए। उच्चारण के आधार पे क्या क्या है, इसका जो सारा वर्गीकरण है मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी व्यंजन हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। ठीक है, आपको नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं इसलिए लिख नहीं सकता हूं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। वर्ग बात करें तो स्पर्श व्यंजनों कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ, ये 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो कंठ वर्ग में पूरा क वर्ग आता है और बात करें तालु वर्ग में पूरा च वर्ग आता है। और दोस्तों तालु वर्ग में च वर्ग आता है। मूर्धन्य की बात करें तो पूरा ट वर्ग आ जाएगा और दंत्य की बात करें तो पूरा त वर्ग आता है। और बात करें दोस्तों ओष्ठ की तो उसमें ओष्ठ में पूरा प वर्ग आता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये इनका वर्गीकरण होता है। तो कैसे, मतलब इसमें कंठे से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो क ख ग घ घ ण बोले जाते हैं। तालु की बात करें तो च छ ज झ उ बोले जाते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो ट ठ ड ढ ण बोले जाते हैं। और बात करें दंत्य की तो त थ द ध न प न बोले जाते हैं। ठीक है, और बात करें ओष्ठ की तो प फ ब भ मैं, ये वर्ग क्या होते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 बतानी है। कितने वर्गों में बांटा गया है तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। और टोटल कौन कौन से वर्ग हैं, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, इनके क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। आगे बात करें तो इन वर्णों को क्या कहा जाता है, नोट करके लिख लेना। ठीक है, इन वर्णों को क्या कहते हैं, नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठे। देखिए, तो इन वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्णों को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, तो दोस्तों ये 25 के 25 कौन से व्यंजन कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट और है, इसी में लिख लें, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, इनकी बात करें तो ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, विस्फोटीय व्यंजन कहलाते हैं। इनको विस्फोटीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन के नाम से जानता है, स्पर्श व्यंजन भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों अंत्यस्थ की बात करें तो अंत्यस्थ कौन कौन से होते हैं, य र ल व, ये जो 4 वर्ण, मतलब जो ये 4 वर्ण होते हैं हमारे, ये जो व्यंजन है 4, य र ल व को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म की बात करें तो दोस्तों ऊष्म हमारे स 3 स और 1 है होते हैं। तो दोस्तों इसको याद करने की, यानी कि ये कंठ, तालव्य के इनमें क्या रोल होता है, तो दोस्तों यह और ये दोनों से मैंने सेम लिख दिए हैं। यह जो है तालु से बोला जाता है और ये स वाला जो होता है हमारा, ये भी तालु से बोला जाता है। र की बात करें तो मूर्धा से बोला जाता है, हमारा स मूर्धा से बोला जाता है। ल की बात करें दंत्य से बोला जाता है और स की बात करें तो ये भी दंत्य से बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें हम है की, तो है कंठे से बोला जाता है हमारा। ठीक है, किससे बोला जाता है, हमारा है कंठे से बोला जाता है। और द की बात करें तो ये दंत्योष्ठ है। कैसा है, दंत्योष्ठ वर्ण है, ये हमारा दंत्योष्ठ है, यानी कि दांतों से, यानी कि दंतों से, मतलब जो दांतों से बोला जाता है। और ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ से, दंत्य प्लस ओष्ठ से मिलकर क्या बोला जाता है, हमारा बै बोला जाता है, दंत्योष्ठ बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दंत्योष्ठ बोलते हैं। इसका रीजन भी क्या है, क्यों दंत्योष्ठ इसको बोलते हैं, मैं उसको उसका भी कारण आपको बिल्कुल साफ जाहिर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछे तो ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4, अंत्यस्थ की संख्या पूछे 4, और दोस्तों संयुक्त की संख्या पूछे तो भी ये क्या होगी, दोस्तों 4 होती है। ठीक है, तो आप सेम जैसे मैंने ये लिखा है ना, वैसे ही आपको इसको ये लिखना है। ठीक है, य र ल व कौन से होते हैं, अंत्यस्थ होते हैं। ऊष्म संघर्षी की बात करें तो ऊष्म संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। स है होता है। ठीक है हमारा कंठ से बोला जाता है। और बै की, मतलब बै की बात करें दंत्योष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको सभी को याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस वर्णमाला से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन किसको बोले जाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 6 त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो वर्णमाला का भाग है, संयुक्त व्यंजन वाला जो भाग है व्यंजन का, इससे बहुत ही हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात चलिए आगे देख लेते हैं। 6, तो दोस्तों 6 जो बना है क और स से मिलकर बना है। किससे, क और स से मिलकर बना है। त्र की बात करें आदत्य और र से मिलकर बना है। ठीक है, त्र किससे मिलकर बना है, आदत्य और र से मिलकर बना है त्र। और ज्ञ की बात करें तो ज और हुए से मिलकर बना है। ठीक है, ज। और दोस्तों बात करें अगर श्र की, तो श्र किससे बना है, आदत्य और र से मिलकर बना है। यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
संयुक्त व्यंजन से मतलब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको इस तरीके से बनाता है और इनको एग्जाम्पल के थ्रू पूछता भी है कि अगर मान लो 6 मतलब आपसे क्षत्रिय पूछ लिया कि मतलब किस तरीके से बनता है 6, तो दोस्तों कै और सै के मेल से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संपृक्त वर्ण किनको कहते हैं। संपृक्त वर्ण किनको कहते हैं, पहले जान लें तो द्वित के बारे में। द्वित वर्ण किनको कहते हैं, तो दोस्तों एक ऐसा शब्द जिसमें एक मतलब किसके बोलते हैं कि एक ही वर्ग मतलब एक ही सहजाति मतलब एक ही जैसे दो वर्ण प्रयुक्त हों तथा एक वर्ण दूसरे वर्ण पर आधारित हो। कैसे? एक वर्ण दूसरे वर्ण पर आधारित हो, अपने जैसे दूसरे वर्ण पर आधारित हो, उनको क्या बोलते हैं हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें मक्का है तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो दोस्तों ये अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली, क्या पूछा गया है? दिल्ली से अभी तक बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि दिल्ली कैसा वर्ण है, तो दिल्ली द्वित व्यंजन है। कौन सा है दोस्तों? द्वित वर्ण है। जो दिल्ली शब्द है वो कौन सा है? द्वित शब्द है। ठीक है, बात करें अगर आगे संपृक्त किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ण, कैसा? एक ऐसा अर्ध व्यंजन जो दूसरे व्यंजन पर निर्भर करता हो। एक ऐसा अर्ध व्यंजन जो दूसरे वर्ण पर मतलब निर्भर करता हो। तो देखिए दोस्तों कैसे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है? अर्ध है लेकिन निर्भर करता है अगले व्यंजनों पर। ठीक है, तो इसमें जैसे संबल है, क्या है हमारा? संबल है। तो पूछ सकते हैं संपृक्त कैसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संपृक्त बोलते हैं। संधि है, क्या है हमारी? संधि भी कैसी है? संपृक्त वर्ण है। और कंठ क्या है हमारा? ये भी क्या है? एक संपृक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गुच्छ वर्ण भी बोला जाता है। क्या? नोट करके लिख लेना इसका नाम, एक अन्य नाम हो रहा है, इसको गुच्छ व्यंजन भी बोलते हैं। संपृक्त को क्या बोलते हैं? गुच्छ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अयोग्य वर्ण की बात कर लें तो दोस्तों अयोग्य वर्ण जो है कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक को बोलते हैं अनुस्वार और एक को बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, अयोग्य वर्णों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अयोग्य वर्णों की जो खोज की थी किशोर दास वाजपेयी ने की थी। किसने करी थी? किशोर दास वाजपेयी ने अयोग्य वर्णों की खोज की थी। और दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? व्याकरण का पाणी कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, तो जो पाणिनि थे उन्होंने क्या कहा था? एक अष्टाध्यायी पुस्तक थी, जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक है वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा था। इसलिए जो पाणिनि थे उनको माना जाता है किसको? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी उन पाणिनि ने। तो उन्हीं के नाम पर ही इनको किशोर दास वाजपेयी को क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। तो हिंदी का पाणिनि किशोर दास वाजपेयी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अनुस्वर की खोज की थी। इनके अनुसार कितने अनुस्वर हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? कितने अयोग्य वर्ण हैं? अयोग्य वर्णों की बात करें तो कितने हैं इनके अनुसार? किसके? किशोर दास वाजपेयी के अनुसार 3 वर्ण माने जाते हैं, किशोर दास वाजपेयी के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पंचमा अक्षर की बात कर लें। पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहा है, मैंने इनकी सबकी डेफिनेशन पिछली वीडियो में सबको बता रखा है। ठीक है, तो पंचमा अक्षर किसको बोलते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचम अक्षर कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण भी बोल देते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, क्या? हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? हमारा अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों श्याम सुंदर दास की बात करें, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? जो ये पंचमा अक्षर की जगह क्या हम प्रयोग कर सकते हैं? अयोग्य वर्णों को प्रयोग कर सकते हैं। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना। क्या श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? जो पंचमा अक्षर है हमारे, उनके स्थान पर हम अयोग्य वर्णों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आता संपृक्त या फिर लुंठित वर्ण किसको कहते हैं? संपृक्त या फिर लुंठित वर्ण किसको कहते हैं? तो दोस्तों रैको क्या बोलते हैं हम? जो हमारा प्रकंपित है, जो हमारा एक नाम आता है प्रकंपित, एक आता है लुंठित। तो दोस्तों प्रकंपित भी रैको बोला जाता है और लुंठित भी किसको? रैको बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें पार्श्विक, तो पार्श्विक किसको होता है? जो हमारा लय है वो क्या हमारा? पार्श्विक होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है कि अर्धस्वर किसको कहते हैं? अर्धस्वर किसको कहते हैं? तो य और बै को हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, किसको? य और बै को अर्धस्वर बोलते हैं। और दोस्तों वत्सर्य व्यंजन किसको बोलते हैं? वत्सर्य व्यंजन आता है तो न, ल, र और से को क्या बोलते हैं हम? वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? नल रस के नाम से इसको याद रखते हैं। कैसे? नल रस के। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से कोई सा वर्ण भी दे सकता है और इन चारों में से कोई एक शब्द दे देगा। आपसे पूछ लेगा वत्सर्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको क्या लगाना? न, र, रस। इनमें से जो दोस्तों ये 4 को 4 आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे
दोस्तों अर्ध स्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको साफ कर देता हूं मैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों घोष और सहघोष की। किसकी? घोष और सहघोष की। तो सिंपली इसके लिए एक ट्रिक है। आपको अगर दूसरे तरीके से याद करने तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। पहले कैसे बताना, तो मतलब क्या होता है अघोष और सहघोष के बारे में बता दूं। अघोष और सहघोष, ठीक है। और एक आता अल्प प्राण। अल्प प्राण एक आता अल्प प्राण, एक होता महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण, ठीक है। इस तरीके से याद करना है आपको। सेम ऐसे लिख लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन, अगर आपको लिखनी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अघोष वर्ण किनको कहते हैं, अघोष वर्ण किनको कहते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उनको हम अघोष बोलते हैं। और जिन स्वरों को जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उनको हम सहघोष बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वर नहीं था, सॉरी, मुंह में निकल गया था एकदम से वर्ड। क्या होता है? सहघोष। अघोष किसको बोलते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उनको अघोष बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें अल्प प्राण किसको बोलते हैं। वह वर्ण, क्या? वह वर्ण जिन वर्णों को बोलते समय यानी क्या प्राणवायु कम खर्च हो, उनको क्या बोलते हैं? मतलब अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है। महाप्राण की बात करें, महाप्राण किसको बोलते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय या फिर जिन वर्णों को उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक खर्च हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। उन वर्णों को क्या बोलते हैं? हम महाप्राण बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, किसका? पहला दूसरा, और दोस्तों तीसरा चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? हमारा अघोष होता है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा सहघोष होता है, ठीक है। आगे बात करें अल्प प्राण की, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और दोस्तों चौथा वर्ण क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है, ठीक है। क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। और इसमें एक चीज और ऐड करनी है, य, रे, ले और दोस्तों बे। य, रे, ले, बे जो होते हैं यह क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं, य, रे, ले, बे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारा क्या? आगे देखते हैं तीनों से। कितने? तीनों से हमारे तीनों के तीनों से हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ये तीनों से जो होते हैं हमारे ये कैसे होते हैं? ये तीनों से हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। तीनों से क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। और दोस्तों जो हमारा है क्या है? जो हमारा है वर्ण है दोस्तों, जो है उसकी बात करें तो है दोस्तों महाप्राण होता है, बट क्या होता है? सहघोष होता है। क्या? महाप्राण है, लेकिन क्या है? सहघोष है। आगे देखते हैं तो क्या है? सभी स्वर, किनसे? सभी स्वर क्या है? सहघोष हैं। सभी स्वर क्या है? सहघोष हैं, लेकिन अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर क्वेश्चन पूछेगा कि सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर सहघोष होते हैं, लेकिन अल्प प्राण होते हैं। और दोस्तों
ये तीनों सह जो हैं क्या हैं, ये तीनों सह, इन सह की बात करें तो ये तीनों सह क्या है, महाप्राण है, लेकिन क्या है, ये क्या होते हैं, महाप्राण है, और महाप्राण के साथ साथ होने के साथ क्या है, अघोष हैं, क्या है, अघोष हैं। ठीक है, बात करें, क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों सह, जितने जो हमारे सह हैं ये क्या है, हमारे महाप्राण है, लेकिन अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, और बात करें है की, तो है हमारा महाप्राण होता है और सघोष वर्ण होता है। और दोस्तों ऐसी क्वेश्चन पूछेगा यरलभ है, यरलभ क्या है, हमारे यरलभ जो हमारे अल्प प्राण है, अल्प प्राण है लेकिन सघोष होते हैं। ठीक है, इसको मैंने अपने याद करने के लिए दोस्तों, अपने तरीके मतलब याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने अपने लिए बनाया था दोस्तों। मैं आज आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो इसको याद करने की कोशिश करना। आगे बताता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो कितने होते हैं, 13 होते हैं। कैसे होते हैं, 10, 5 और 5 10 तो ये हो गए, और दोस्तों 3 सह मिला देंगे, कितने हो गए, 13 हो गए। 15 और दोस्तों 15 ये हो गए, इनको ऐड करेंगे, अपने स्वर ऐड करेंगे, और इनको ऐड करने पे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 31 हो जाती है। कितनी है, सहघोषों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 31। 31 कैसे हो गई, 4 तो हमारे ये वाले है, 4, क्योंकि ये भी तो सहघोषी होते हैं, ये क्या है, सहघोषी तो हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ऐड कर लेंगे, देख लिए 4 ये हो गए, और 15 इनको ऐड करने पर, सभी स्वर ऐड करके जब देखेंगे तो कितना बैठेगा, 31 बैठेगा। 11 स्वर ऐड कर लेंगे, ये ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, कितने बैठेंगे, 31 बैठेंगे। ठीक है, 31 हो जाएंगे। आगे बात करें महाप्राण, महाप्राण कितने होते हैं, तो दोस्तों महाप्राण की बात करें, महाप्राण वर्ण कितने हो जाते हैं, तो महाप्राण यहाँ पर 14 वर्ण बैठते हैं। कितने, 14 होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, 10 ये हो गए आपके, 10 ये हो जाएंगे, और 4 13 ये, और एक वर्ण हमारा है होता है, महाप्राण होता है, तो कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या 14 हो जाएगी। आगे बात करें तो दोस्तों अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों अल्प प्राण जो होते हैं हमारे 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 होते हैं। कैसे हो गए, 15 ये हो गए, और दोस्तों 4 ये हो गए, 19, और दोस्तों 11 सुअर इसमें ऐड हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे, 30। कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, कितने वर्ण हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे इनकी बात कर लेते हैं, एक बार और रिवाइज करा देता हूं एक बार और देख लेते हैं जरा। अघोष वर्ण किनको बोलते हैं, अघोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उनको अघोष बोलते हैं। सघोष उनको बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उनको सघोष बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, कितना, पहला दूसरा वर्ण क्या होता है हमारा, मतलब अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, क्या होता है, सघोष होता है। अभी आपको जो स्पर्श व्यंजन वाला जो वर्ग है उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से, कैसे कैसे, कौन कौन से वर्ण हैं। अगर किसी को वर्ग के बारे में भी नहीं मालूम होगा तो मैं इसलिए उनको वर्ग को लिखकर एक बार आपको और बता दूंगा वर्ग में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अल्प प्राण की बात कर लें तो दोस्तों अल्प प्राण पहला दूसरा और तीसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और दोस्तों पांचवा वर्ण क्या होता है, हमारा अल्प प्राण होता है। और महाप्राण की बात करें दूसरा और दोस्तों चौथा वर्ण क्या होता है, हमारा महाप्राण वर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए दोस्तों ओष्ठ है। ठीक है, क्या हो गया इसमें, ओष्ठ है। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है। ठीक है, इसको कैसे याद सकते हैं हम, किसको कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपली इसको याद करने का तरीका होता है कचट तप, क च ट त और प, कचट तप से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से, क ख ग घ और ण ये वर्ण आते हैं। ठीक है, च के अंदर आता च छ ज और झ, और दोस्तों इसके साथ में आता हुआ। आगे तक ट के बाद आता ठ ड ढ होर्ण। ठीक है, आगे आता त के बाद आता थ द ध और न। प के बाद आता प फ
बै, वह और मैं, ठीक है, ये वर्ण आते हैं। तो दोस्तों इसमें अल्प प्राण महाप्राण कैसे छांट सकते हैं हम, तो दोस्तों इसके ऊपर काउंटिंग करनी है ऐसे 1 2 3 4 और 5। याद आपको वही तरीका रखना है, ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण। तो दोस्तों मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये हो गया पहला वर्ण। तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण बोलो तो कै, चे, टे, ते, पे और पे, ये कैसे होते हैं, हमारे अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसे हो गया, हमारा अघोष हो गया। तो पहला दूसरा ये हो गया। सिंपली इनकी इस तरीके से रो बनानी है, ठीक है, कैसे, ऐसे। अगर उसमें बात करें, ये इनकी रो बन जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा और पांचवा वर्ण बन जाता है, ठीक है। तो कैसे वर्ण हो गए ये। अब इसके बाद में पूछेगा सघोष वर्ण कौन से, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कैसे होते हैं प्रत्येक वर्ग का, ये वाले जो वर्ण है कै, इसके बाद में गे, 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 जय, जय और ये वाले जो वर्ण आएंगे सारे इनके, ये कैसे वर्ण हो जाएंगे, हमारे सघोष हो जाते हैं। महाप्राण की बात, सॉरी अल्पप्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और दोस्तों पांचवा, यानी कि एक को छोड़ो फिर एक को छोड़ दो, पहले एक ले लो फिर एक को छोड़ो, फिर एक लो, फिर एक को छोड़ो, फिर एक ले लो, ठीक है। ये कैसे वर्ण होते हैं हमारे, तो ये हमारे अल्पप्राण हो गए। अब मतलब महाप्राण की बात करें तो ये दोस्तों हमारे दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाते हैं, हमारे महाप्राण हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते थे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि प्रेतन के आधार पर, किसके प्रेतन के आधार पर जो हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है। तो इस प्रेतन के आधार पर जो हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो दोस्तों 20 हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। किसके, प्रेतन के आधार पर दोस्तों, प्रेतन के आधार पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो दोस्तों इनकी संख्या 20 इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा चय वर्ग जो होता है आपका, ये पूरा चय वर्ग ये हट जाता है। क्या हो जाता है, ये हट जाता है, पूरा चय वर्ग हट जाने के कारण है दोस्तों पूरा चय वर्ग कौन सा, ये खत्म हो जाता है। इसके स्थान पर क्या हो जाते हैं, 20 वर्ण रहते हैं। तो प्रेतन के आधार पर कितने हो गए, 20 हो गए। तो जो सर ये आपको क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो बीच वाले वर्ण है हमारे, जो चय वर्ग है, जो इस वर्ण को क्या कहेंगे, तो फिर हम प्रेतन के आधार पर दोस्तों इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या, स्पर्श संघर्षी, इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण। किसको, चय वर्ग को, ठीक है। इसको जो बोला जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण बोला जाता है। किसको, याद रखना, ऊष्म संघर्षी स को बोला जाता है, तीनों स और है को बोला जाता है। वट इसके साथ में क्या वर्ण जुड़ा हुआ है, स्पर्श संघर्षी, इसके साथ में स्पर्श संघर्षी वर्ण जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, तो इसलिए दोस्तों इनको जो है स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। प्रेतन के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 20 बतानी है। किसके आधार पर, प्रेतन के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 बतानी है। और स्पर्श संघर्षी जो होते हैं हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण का मतलब सॉरी प्रत्येक जो मतलब जो चय वर्ग है हमारा वो कितना होता है, हमारा स्पर्श संघर्षी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें दोस्तों जो हमारा कै वर्ग है, कौन सा वर्ग है हमारा, जो हमारा ये कै वर्ग है, इस वर्ण वर्ग को क्या बोलते हैं, जो हमारा कै वर्ग है इसको बोला जाता है दोस्तों कोमल वर्ण। क्या, कोमल वर्ण, कोमल वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को कोमल वर्ण बोलते हैं। किसको, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कोमल वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो जाना जाता है हमारा किसको जाना जाता है, कै वर्ग को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है, कै वर्ग को जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्वेश्चन अगर घुमा के कैसे ही पूछे आपको, इसमें से चय वर्ग में से कोई एक वर्ण दे देगा और तीसरे में से मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शन ही दे दे, सिंपली ये 4 आपको दे दे, 3 दे दे और इसके स्थान पे क्या दे दे, चय वर्ग दे दे। क्या इसके स्थान पे मान लीजिए चय वर्ण दे दे, जब इसके स्थान पे चय दे देगा, ऑप्शन फर्स्ट दे देगा, सेकंड हो गया और ये थर्ड और ये फोर्थ मान लो, ठीक है। आपसे पूछ लेगा स्पर्श निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, तो आपको चेयर टिक करना है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी कभी इसको जगह से लगाने नहीं लगाने, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे कि प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं, तो 20 हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 20 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे आता है हमारा क्या,
इसके स्थान पर आ जाता है दोस्तों द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हमारे? द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं। क्या आते हैं हमारे? द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं। इनको द्विगुणी क्यों कहा जाता है? कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आया कि द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? तो द्विगुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या? ये दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी भाषाओं से होती है? तो दोस्तों हिंदी और फारसी भाषा से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप किसी से भी कि ये वर्ण किससे मिले होते हैं? किससे? एक तो होता है हिंदी और एक होता है फारसी। कौन सी होती है? हिंदी और फारसी से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लें कि ऐसे वर्ण, क्या वर्ण? इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। कैसे? ऐसे वर्ण जो हिंदी और फारसी से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं। तो दोस्तों इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। क्या नाम है इनके? बहुत नाम है, ठीक। द्विगुण के क्या होते हैं? बहुत ही अधिक नाम होते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये पहला वर्ण होता है, क्या है हमारा? अल्प प्राण होता है। कैसा होता है? ये होता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है। और क्या होता है? ये अल्प प्राण होने के साथ साथ हमारा सघोष वर्ण होता है। कैसा होता है? सघोष। क्या होता है ये हमारा? सघोष। कौन सा? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये जो होता है क्या होता है हमारा? ये वाला वर्ण जो होता है हमारा, ये वर्ण होता है हमारा सघोष। ये होता है हमारा सघोष। सघोष होता है, लेकिन क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है हमारा? महाप्राण होता है, ठीक है। सघोष होता है, महाप्राण होता है। और दोस्तों इनके नाम की अगर बात करें तो दोस्तों इसके नाम होते हैं उच्चिप्त, उत्सृप्त, ताड़नजात, नवीन वर्ण, आधुनिक वर्ण, संकर वर्ण, इनके नाम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इनके नाम? एक बार मैं लिख देता हूं आप सभी के सामने। तो उत्क्षिप्त वर्ण होता है। उत्क्षिप्त के नाम से आता है। फर्स्ट नाम क्या आता है इनका? उत्क्षिप्त के नाम से आता है। ताड़नजात इनको बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? ताड़नजात बोला जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करें तो एक नाम, हाँ, ताड़नजात बोला जाता है इनको। और ताड़नजात बोला जाता है, ठीक है। सेकंड नाम हो जाता है ताड़नजात। ताड़नजात हो गया। और आगे बात करें, तीसरे नाम की बात करें तो द्विगुण बोलते हैं। क्या? द्विगुण। क्या बोल देते हैं? द्विगुण व्यंजन बोल देते हैं। आगे और बात कर लें तो दोस्तों इनको नवीन वर्ण बोल देते हैं। क्या? नवीन वर्ण बोल देते हैं। नवीन वर्ण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नवीन वर्ण भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नवीन वर्ण भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी नहीं है, बस ये नाम इनके और भी हो जाते हैं, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उत्सृप्त, ताड़नजात, तो नवीन वर्ण, आधुनिक वर्ण, संकर वर्ण, सारे के सारे इनके नाम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आधुनिक वर्ण भी इनको बोल देते हैं कि क्या? आधुनिक वर्ण भी इनको बोल दिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है क्या, जो पूछा जाता है स्वर, जिस मतलब उत्क्षिप्त स्वर कौन सा होता है? उत्क्षिप्त। तो यहाँ पे लिख लेना उत्क्षिप्त स्वर। उत्क्षिप्त स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वर की बात करें तो दोस्तों स्वर कौन सा होता है? वो हमारा ऋषि होता है, जिसको क्या बोला जाता है? हम उत्क्षिप्त स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके? उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बताता हूं तुमको। है के बारे में जान लेते हैं कुछ। चलिए है के बारे में जान लेते हैं। है के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है? ये सघोष। क्या होता है? ये सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है? सघोष वर्ण है। और दूसरे पे बात करें तो दोस्तों ये महाप्राण है। कैसा? महाप्राण है। महाप्राण है, इसको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोल देते हैं। और दोस्तों ऊष्म संघर्षी है। क्या है? ऊष्म संघर्षी है। ऊष्म संघर्षी वर्ण है। कैसा वर्ग है? ऊष्म संघर्षी है। और बात कर लें तो दोस्तों इसको
महाप्राण हो गया। और उसको स्वर तंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्वर तंत्री, स्वर तंत्री। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वर तंत्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको? स्वर तंत्री भी बोल देते हैं। स्वर तंत्री के बाद में इसको काकल्प कहा जाता है। क्या वर्ण कहा जाता है दोस्तों? इसको काकल्प वर्ण कहते हैं। एक आता काकल, काकल्प होता है, काकल्प्य होता है, क्या? काकल्प्य होता है। तो इसके ये सारे नाम हो जाते हैं। सघोष को ऊष्म मतलब सघोष होता है, महाप्राण होता है, ऊष्म संघर्षीय वर्ण होता है, स्वर तंत्रीय होता है, काकल्प वर्ण होता है, और दोस्तों काकल भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। ये हो स्वय के नाम हो गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं तो आगे आता है एक नुक्ता। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नुक्ता जो है, नुक्ता की खोज किसने की थी? तो इसका मतलब आप इसको लिख लीजिएगा। जो नुक्ता है हमारा, जो हम लगाते हैं, जैसे नज़र में लगाते हैं, ये नुक्ता है। तो दोस्तों इस नुक्ता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। इसको नोट करके लिख लेना। क्या? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किसकी नुक्ता की खोज की थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे और जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वैसे, बट ये जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो नोट करते हुए लिखना, संयुक्त वर्ण। क्या लिखने हैं? संयुक्त। इन संयुक्त को क्या बोलते हैं? विजातीय वर्ण भी बोल देते हैं। क्या? विजातीय वर्ण, विजातीय, सॉरी ये का नक्शा बिगड़ गया। विजातीय वर्ण, विजातीय व्यंजन की बात कर लें, विजातीय व्यंजन, ठीक है। विजातीय व्यंजन बोल देते हैं इनको। तो मैंने आपको बता ही रखा है पीछे कौन कौन से होते हैं हमारे, क्षेत्र, ज्ञ और श्रय होते हैं। लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, बस खाली नोट करके लिख लेना कौन कौन से। या अगर लिखना है तो लिख लो क्षय, त्रय और दोस्तों ज्ञ और ये श्रय। ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त होते हैं, विजातीय वर्ण होते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोमल स्वर किसको बोलते हैं? किसको? कोमल स्वर किसको बोलते हैं? तो कोमल स्वर के बारे में जान लेते हैं। कोमल स्वर, कोमल स्वर क्या होता है हमारे? तो कोमल स्वर के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे ए और आ, इनको क्या बोला जाता है? कोमल स्वर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों ये दोनों भी कंठ से बोले जाते हैं, और जो हमारे कंठ के जो व्यंजन है उनको भी कोमल स्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे तो आपको पता ही है कि अयोग व ध्वनि का जो किसने किया था? किशोरीदास वाजपेयी ने इनका नामांकन किया था, ठीक है। इनको लाए थे। और आगे बात करते हैं लुंठित, प्रकम्पित, ताड़न जात। आपको बता ही दिया है मैंने। दोस्तों क्वेश्चन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात और बन जाती है, इनको ताड़न जात में जो ना कभी कभी रै को भी पूछ लेता है, तो नोट करके लिख लेना इसको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो मतलब कि कई किताबों से इंक्लूड किए गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके सामने है तो आप क्लिक कर दें कि आपको लय नहीं, मतलब ताड़न जात मैंने अभी आपको बताया है कि ताड़न जात ये दो वर्ण होते हैं जिनको हम द्विगुण वर्ण बोलते हैं, इनको ताड़न जाति वर्ण कहते हैं। बट अगर ये नहीं आए, अगर ये एग्जाम में ना पूछे, अगर इनमें से नहीं दे, तो दोस्तों क्या होता है हमारा रै जो होता है उसको भी हम ताड़न जात बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको भी। क्या लिखना है? ताड़न जात। और लय को मैंने बता ही दिया है क्या क्या बोलते हैं, प्रकंपित भी बोल देते हैं। प्रकंपित बोल देते हैं दोस्तों, और लुंठित। ये किसके नाम है दोस्तों? ये रै के नाम है हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे ताड़न जात कौन सा होता है, तो ताड़न जात बता देना। प्रकंपित भी बोल देते हैं, लुंठित भी बोल देते हैं, किसको? रै को ही बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे काकल पे बता दिया, स्वर यंत्री या फिर स्वर मुखी।
स्वर यंत्री भी मैंने बता दिया। और स्वर यंत्री और स्वर तंत्री के नाम से क्वेश्चन पूछे, स्वर यंत्री या फिर स्वर तंत्री तो के नाम से क्वेश्चन आए, तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन कौन सा होता है, जो हमारा है होता है, ये वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, अलजीहा मूल वर्ण की बात करें तो अलजीहा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलजीहा कौन कौन से होते हैं, तो अलजीहा के बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, आपको अलजीहा वर्ण कौन कौन से होते हैं। अलजीहा या फिर जीहा मूल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जीहा मूल, जीहा मूलीय। ठीक है, अलजीहा या फिर जीहा मूलीय बोल देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन रहेगी, ऐसे व्यंजन जो जीभ के साथ कंठे के योगदान से बोले जाते हैं, मतलब ऐसे व्यंजन जो जीभ के और कंठे के बीच से बोले जाते हैं उनको अलजीहा वर्ण बोल देते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो उदाहरण के लिए लिख लेना, कै वर्ग आता है आपका, कै वर्ग क्या आता है, कै वर्ग आता है, च वर्ग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपका तालव्य वर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है, तालु वर्ग आ जाता है, इसमें तालु वर्ग आ जाता है। ठीक है, तालु आ जाता है आपका, और मूर्धन्य मतलब तालु में जो आपका यह क्या आता है, यह और ये वाला से आता है। ठीक है, दोनों ये वाले वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है मूर्धा, मूर्धा से जो बोले जाते हैं आपके मूर्धा वाले वर्ण आ जाते हैं। मूर्धा से कौन कौन से होते हैं, तो मूर्धा वाले जो वर्ण हैं आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, ऋषि और रे और दोस्तों ये से, ये तीन वर्ण आपके किस होते हैं, मूर्धा वाले, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में आता है टे वर्ग, क्या आता है इसके बाद में, टे वर्ग, टे वर्ग आ जाता है इसमें, और ले से और दोस्तों ये से। ये बहुत डीपली वाली बात है, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल देते हैं, ये हमारे इनको जीहा मूल या अलजीहा मूल वर्ण बोलते हैं। कैसे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण, सॉरी क्या होते हैं इनकी परिभाषा की बात करें, ऐसे व्यंजन जीभ के कंठ के थोड़ा सा, क्या थोड़े से नीचे के स्थान से बोले जाते हैं, कि ऐसे व्यंजन किससे, जो जीभ और कंठ से थोड़ा का नीचे का स्थान है, उनको अलजीहा वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए, आसक्त व्यंजन या सख्त, मतलब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आसक्त व्यंजन या फिर सख्त संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, क्या आसक्त व्यंजन या फिर संघर्षहीन व्यंजन किनको कहते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या कौन कौन से होते हैं। आसक्त बोल देते हैं इनको, आसक्त व्यंजन, व्यंजन की बात कर लेते हैं। और दोस्तों और क्या होते हैं, शक्तिहीन भी कह देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं, शक्तिहीन, शक्तिहीन भी बोल देते हैं इनको, क्या, शक्तिहीन। तो ये शक्तिहीन या फिर आसक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उच्चारण हो जाएगा। इनकी क्या होता है, इनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियां कैसे रहती हैं, स्थिर रहती है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होती है, मांसपेशियां हमारी स्थिर रहती है। ठीक है, क्या होती है, इनकी मांसपेशियां स्थिर रहती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, यह हो गया, रे हो गया, ले हो गया आपका, यह रे ले, सिंपली यह रे ले वे आ जाते हैं। ठीक है, यह रे ले वे, यह रे ले वे आ गया। और प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा अक्षर है, जो प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर है हमारा, वह वर्ण आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और न और मैं, इनकी अगर बात करें, अगर आपको इस तरीके से कोई सी भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि असक्त व्यंजन और संघर्ष मतलब शक्तिहीन व्यंजन किनको बोलते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगर आपसे सशक्त व्यंजन या फिर वली व्यंजन के बारे में पूछ ले, तो सशक्त व्यंजन या फिर वली व्यंजन के बारे में पूछ ले तो उसके बारे में बता देता हूं मैं। ठीक है, ये जो है कुछ नए क्वेश्चन है जो आपको किसी किताब में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो अच्छी लेवल की किताब होगी उसी किताब के अंतर्गत मिलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं किसी किताब के अंदर ये क्वेश्चंस जो सही लेवल की, जो सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब होगी उसी के अंदर मिल सकते हैं, नहीं तो किसी के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या सशक्त व्यंजन आ जाते हैं, सशक्त व्यंजन या फिर इसको बोल देते हैं बली, क्या बोल देते हैं इसको, बली व्यंजन। ठीक है, सशक्त व्यंजन या फिर बली व्यंजन बोल देते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिनके उच्चारण में मुख की मांसपेशियां स्थिर या फिर दृढ़ रहती हैं, कैसी रहती हैं, इन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मांसपेशियां कैसी रहती हैं, दृढ़ मतलब दृढ़ रहती हैं, उनको बोलते हैं। कि तो प्रत्येक वर्ग का कैसा होता है, प्रत्येक वर्ग का, इसको कैसे लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का,
प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए कल की जो वीडियो होगी आप सभी के लिए वो एक ऐसी वीडियो होगी, सारी की जितनी वर्णमाला का निचोड़ है उसके एमसीक्यूज में आप सभी के लिए लाऊंगा, और उसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द के आपको न्यू नाम देखने के लिए मिलेंगे जो आपने अभी तक सुने शायद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।